वेलकम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी मसीह हृदय के अंतःकरण से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का ये मेरा वीडियो एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को उजागर करता है। एविएशन सेक्टर के कौन कौन से तथ्य हैं जिनसे हम अनभिज्ञ हैं या हमारे देश सबसे बड़े और सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट के बारे में हम कितना जानते हैं, इसी जानकारी को लेकर आपके सम्मुख ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। एविएशन सेक्टर की यदि शुरुआत देखी जाए, विश्व का सबसे पहला एयरपोर्ट कहां और कौन से सन में बना था? 1909 में कॉलेज पार्क एयरपोर्ट मैरीलैंड यूएसए में बना था। मैं फिर आपसे कहूंगा, द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट वाज बिल्ट इन 1909 एंड दैट वाज ऑपरेटिव इन 1909, आई शुड से that was College Park Airport, Maryland, USA. Before coming to the minor fact of Indira Gandhi International Airport, let us see which is the biggest airport of the world. The biggest airport of the world by area, I should say, that is King Fahd International Airport, दम्माम, सऊदी अरेबिया। जी हां, किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दम्माम, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की राजधानी कैपिटल रियाद है। रियाद से यह लगभग 300 किलोमीटर हो सकता है, बट दिस इज द बिगेस्ट। नियर टू रियाद, यस, ऑन 30 और लेस देन 30 किलोमीटर देयर इज एयरपोर्ट, बट द बिगेस्ट एयरपोर्ट जो 780 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, हाउ मच? 780 स्क्वायर किलोमीटर, जहां रनवे का साइज 4000 मीटर इंटू 60 मीटर है। दैट इज द बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। वेरी ब्यूटिफुल एयरपोर्ट, वेरी बिजी एयरपोर्ट एंड बिगेस्ट एयरपोर्ट, किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दम्माम, सऊदी अरेबिया, अबाउट 300 किलोमीटर फ्रॉम रियाद। विच इज द स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट? सबसे छोटा एयरपोर्ट कौन सा है? द स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट इज तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट, नेपाल। सबसे छोटा एयरपोर्ट तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट, नेपाल। इसका एरिया मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन जो रनवे की लंबाई और चौड़ाई है वो मैं आपको बता रहा हूं, 427, बहुत ही छोटी लंबाई रनवे की, और चौड़ाई 30 मीटर है। तो तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट जो नेपाल में है, वो माउंट एवरेस्ट पे जो क्लाइंब करने जाते हैं उन्हीं के लिए बना हुआ है। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट रिस्की एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत छोटा रनवे है, 427 इंटू 30 मीटर है, तेंजिंग हिलेरी है, और ये नेपाल से ये भी तकरीबन 250-300 किलोमीटर होगा। आप लोगों को मालूम है, नेपाल का जो त्रिभुवन एयरपोर्ट है वो काठमांडू के काफी नजदीक 15 किलोमीटर होगा। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं साउथ एशिया के सबसे बड़े और देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैनी टाइम्स वी हैव ट्रेवल्ड, यू ऑल मस्ट हैव बीन ट्रेवल्ड। कितना जानते हैं हम एयरपोर्ट के बारे में? आज यही बारीकियां लेकर आपके सम्मुख हाजिर हूं। फ्रेंड्स, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका जो आज ऑपरेशन हो रहा है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा हो रहा है और जीएमआर इंफ्रा के कोलैबोरेशन से हो रहा है। तो मैनेजमेंट ऑफ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लुक्ड आफ्टर बाय डायल दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एंड जीएमआर इंफ्रा। अब दिल्ली में जो एयरपोर्ट की फ्लाइट्स की शुरुआत थी, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मेहनत करके ये मैं तथ्य लाया हूं। कृपया देखने का प्रयास कीजिए लास्ट तक। 1929 में मैं ये कह दूं, लगभग 96 ईयर बैक सफदरजंग में एक एयरपोर्ट बनाया गया था। 1929, 2025 में हम जी रहे हैं। बिफोर 96 ईयर 1929 में एक सफदरजंग बना था। 1929 में केवल एयरफोर्स
और गवर्नमेंट फ्लाइट सी अलाउड थी। 1930 में सफदरजंग एयरपोर्ट को डोमेस्टिक बना दिया गया था और एक फ्लाइट उस समय इंडिया से यूके ब्रिटेन जाती थी। तो सफदरजंग में सबसे पहला एयरपोर्ट 1929 में स्टैब्लिश हुआ था। 1930 से डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत हुई थी इंडिया टू ब्रिटेन यूके। 1950 ऐसा टाइम था जब एयर इंडिया का आगमन हुआ था और एयर इंडिया के आगमन के बाद फ्लाइट की संख्या बढ़ी थी। कितनी बड़ी थी यह सुन के आज की नई पीढ़ी को आश्चर्य हो सकता है। 1950 तक मैं कह सकता हूं जो डोमेस्टिक फ्लाइट थी दिन में 5 या 6 थी और एक ही इंटरनेशनल फ्लाइट थी। 1950 का डेटा ये कहता है 5 या 6 डोमेस्टिक फ्लाइट और एक इंटरनेशनल फ्लाइट। अल्टीमेटली 62 में सफदरजंग वाज नॉट सफिशिएंट कि जो कैपिटल की जरूरतों को पूरी कर सके, इसीलिए एयरपोर्ट को पालम नाम से पालम जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था। एक ही टर्मिनल था, बहुत छोटी जगह थी और बहुत ही कम पैसेंजर का आगमन था। तो मैं ये कह दूं जो 1929 में सफदरजंग में एयरपोर्ट बना था, 1962 में पालम मूव कर दिया गया था जिसका नाम पालम एयरपोर्ट हुआ करता था। एक ही टर्मिनल था। जब समय के साथ पॉपुलेशन के साथ एविएशन सेक्टर में पैसेंजर्स की संख्या बढ़ी तब 1986 में सेकंड टर्मिनल का निर्माण कर दिया गया था और 1986 में पर्टिकुलरली 2 मई 1986 को सेकंड टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया गया था। और उस समय जो मैंने आपको 1950 में काफी कम पैसेंजर बताए थे, लगभग 1.5 लाख से 2 करोड़ पर ईयर ट्रेवल करते थे और ये डेटा बिल्कुल रीजनेबल है। 1986 और 1929 यदि आप देखें लगभग मैं कह सकता हूं 36 साल का डिफरेंस है, 56 साल का है, सॉरी 56 ईयर। और तब पैसेंजर्स की संख्या 1.5 to 2 करोड़ पर ईयर पहुंच गई थी। उसके बाद बीच में मैंने फिगर दिया है, बता देता हूं। 79-80 में अच्छा हुआ ये फिगर आ गया, 30 लाख डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर्स ने पालम एयरपोर्ट से ट्रेवल किया था बिफोर इनॉग्रेशन ऑफ टर्मिनल 2 इन 1979-80। मैं ये कह दूं कि 1950 में जो कुछ ही उड़ान जाती थी गिनी चुनी, 79-80 तक आते आते 30 लाख डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पैसेंजर पालम एयरपोर्ट पर लैंड करते थे या टेक ऑफ करते थे। अब जरा 24-25 की संख्या पर आइएगा। 24-25 में ये आंकड़ा पहुंचता है 7.9 करोड़, यानी लगभग 8 करोड़ लोगों ने 2024-25 में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या तो लैंड किया है या टेक ऑफ किया है। यह आंकड़ा फिर मैं रिपीट कर दूं, 79-80 में 30 लाख था, केवल 30 लाख पैसेंजर एनुअल, वो 1.5 to 2 करोड़ 86 में हुआ था और 24-25 में ये डेटा, रिसेंट डेटा आपको दे रहा हूं, लगभग 8 करोड़ के आसपास है। फ्रेंड्स, टर्मिनल 2 का इनॉग्रेशन 1986 में हुआ था और एयरपोर्ट को एक्सपांशन मिला था 2 टर्मिनल के साथ। लेकिन दिल्ली जैसे जो एक महानगर है और कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, 2 टर्मिनल से भी काम नहीं चला था। तब 2006 में, जहां लिखा हुआ नहीं है, 2006 में तीसरे टर्मिनल का निर्माण शुरू हुआ था जिसको T3 कहते हैं। तो 2006 to 2010 तीसरे टर्मिनल का निर्माण हो गया था और 2010 टू बेस्ट ऑफ माई मेमोरी जुलाई 2010 द टर्मिनल 3 वाज इनॉग्रेटेड फॉर ऑपरेशन। तो कहां एक टर्मिनल के साथ 1962 में सफदरजंग से पालम आया था, 2 मई 1986 को 2 टर्मिनल हुए, लेकिन 2006 में शुरू करके 2010 में टर्मिनल 3 के साथ एक नए
क्रांतिकारी युग की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुरुआत हो गई थी। कितना भव्य है टर्मिनल T3। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपको बता दिया, सत्य उजागर किया है, विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दम्मम, सऊदी अरेबिया, 780 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो न केवल भारत का, पूरे साउथ एशिया का बिगेस्ट एंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा व्यस्तम एयरपोर्ट है। 20.6 स्क्वायर किलोमीटर या 5,106 एकड़ में फैला हुआ है। यह मैं टोटल एरिया बता रहा हूं तीनों टर्मिनल का, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। यानी जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तीनों टर्मिनल 20.6 स्क्वायर किलोमीटर या 5,106 एकड़ में फैले हुए हैं। अब हम आए टर्मिनल 3 जिसने रिवॉल्यूशन लाया था, बिगेस्ट टर्मिनल। इसका एरिया देखने में बहुत छोटा लग रहा है, 5,40,000 मीटर है, और यदि मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूं 0.54 स्क्वायर किलोमीटर है। यह टर्मिनल 3 2010 में जब बना था तब रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग किया गया था। सोलर पैनल लगे हुए हैं बहुत बड़े, जो मैं समझता हूं काफी ऊर्जा की आपूर्ति सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी से कर देते हैं। आप केवल टर्मिनल 3 की मैं बात करूं, केवल टर्मिनल 3 की टोटल पैसेंजर 2024-25 में जो आए हैं वो 7.9 करोड़, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 3.4 करोड़ एनुअल कैपेसिटी टर्मिनल 3 की है। 78 एयर ब्रिजेस हैं, यानी मैं कहता हूं 78 गेट हैं जहां से आप प्रस्थान कर सकते हैं। ज्यादातर एयर ब्रिज हैं, मेरे ख्याल 1-2 बस गेट होंगे, तो 78 पे कह दो एयर ब्रिजेस। चेक इन काउंटर जहां आप लगेज देते हैं 168 to 169 चेक इन काउंटर है। 96 इमिग्रेशन काउंटर हैं टर्मिनल 3 पर। 247 शॉप्स हैं जो आप कस्टम फ्री या दूसरी शॉप देखते हैं। 247 या कह दो 250 शॉप्स टर्मिनल 3 पे हैं, और यदि तीनों टर्मिनल पे मिला दी जाएं तो मैं सकता हूं 500 शॉप्स होंगी। यहां मैं इंफेसिस टर्मिनल 3 पे ही दे रहा हूं। उसके अलावा मोर देन 50 आपको ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, डिफरेंट ब्रांड ऑफ कॉफी, टी एंड मील यू कैन एंजॉय विद मोर देन 50 रेस्टोरेंट ऑन टर्मिनल 3। देयर आर होटल फैसिलिटी इंक्लूडिंग हॉलीडे इन के 90 रूम्स हैं और बाकी 40 अदर्स रूम होंगे। यानी आप होटल का कमरा टर्मिनल 3 पर लेकर और वहां विश्राम फरमा सकते हैं। आगे बढ़े, ऑटोमेटिक कार पार्किंग। जी हां, भारत की, इंडिया की सबसे पहली ऑटोमेटिक कार पार्किंग टर्मिनल 3 पे ही बनी थी, और इसकी कैपेसिटी है 4,300 कार। एक ही समय में मल्टी लेयर पार्किंग में आप टर्मिनल 3 पर 4,300 कार पार्क कर सकते हैं। 16 दिसंबर 2024 को, ये मैं टर्मिनल 3 का फिगर नहीं दे रहा हूं, ओवरऑल दे रहा हूं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 150 एयरपोर्ट से डायरेक्ट कनेक्ट हो गया था। ए ग्रेट रिवॉल्यूशन इन द सेक्टर ऑफ एविएशन। अब फ्रेंड्स, यदि मैं कहूं कि इंडिया से कितनी फ्लाइट्स लैंड करती हैं, टेक ऑफ करती हैं, 3,000 से 3,200 फ्लाइट मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं रोज टेक ऑफ करती हैं, और 3,000 से वही 3,200 3,200 के आसपास लैंड करती हैं। लगभग 600 इंटरनेशनल फ्लाइट टेक ऑफ करती हैं और लगभग 600 ही लैंड करती हैं। दिल्ली में 1395 का फिगर मिला है, 1400 कहते तो वो भी कोई गलत नहीं होगा। 737 टेक ऑफ करती हैं, 685 लैंड करती हैं। अब कितने एयरक्राफ्ट एक साथ पार्क किए जा सकते हैं? 48 to 50, ये मैं मिनिमम नंबर बता रहा हूं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अब टर्मिनल 3 की बात नहीं कर रहा, 48 to 50 एयरक्राफ्ट पार्क किए जा सकते हैं। अब मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट पहलू पर आ रहा हूं। किसी भी एयरपोर्ट का मेजरमेंट फ्रेंड्स उसके एरिया से,
नंबर ऑफ फ्लाइट से, कितनी फ्लाइट पर डे जाती हैं, मैंने बता दिया लगभग 1400 फ्लाइट टोटल लैंड करती हैं या टेक ऑफ करती हैं दिल्ली एयरपोर्ट से। यदि पूरे इंडिया से लगभग 3000 से 3200 डोमेस्टिक और 600 इंटरनेशनल टेक ऑफ और लैंड करती हैं। रनवे कैसा है? दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रनवेज। मैं ये नहीं कहूंगा कि यही हैदराबाद का एयरपोर्ट, वो भी बहुत बड़े एरिया में है और उसका रनवे भी लगभग इसके आसपास ही होगा। हैदराबाद का एयरपोर्ट भी बहुत विशाल एयरपोर्ट है, 4 रनवे हैं, ये मैं बता दूं। अब मैं टर्मिनल सी की बात नहीं कर रहा, IGIA की बात कर रहा हूं, जिसको कई बार आप IGI कह देते हैं। IGI या IGIA में 4 रनवे हैं। ये जो रनवे है 4300 मीटर लॉन्ग, 60 मीटर विथ, इसको कहते हैं 11/4/29 है। 2008 में ये बन गया था। टर्मिनल सी 2010 में शुरू हुआ था, लेकिन 2008 में ये में रनवे बन के तैयार हो गया था। यहां ये बता दूं, ये फैसिलिटी है, यहां A380 एयरबस खड़ी की जा सकती है। आपको मालूम होगा मैक्सिमम कैपेसिटी वाली इस समय यदि कोई एयरक्राफ्ट है तो वो A380 है। यदि केवल आप उसमें इकोनॉमी सीट रखेंगे 855 या 860 लोगों को बैठा सकते हैं। यदि आप बिजनेस प्लस एग्जीक्यूटिव रखेंगे तो भी 600 लोगों को एक साथ एकोमोडेट। द बिगेस्ट स्टाफ ऑफ द वर्ल्ड एट प्रेजेंट दैट इज 380। और जितनी बड़ी एयरलाइंस हैं, सिंगापुर हो या लुफ्थांसा हो, उनके पास ये है। एयर इंडिया के पास भी होगा, मैं आशा करता हूं। दूसरा रनवे 4400 इंटू 45 मीटर है। तीसरा 10 इंटू 28 कहते हैं 3813 इंटू 46 मीटर है। चौथा रनवे 0927 2816 इंटू 45 है। तो मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4 रनवे हैं। जो सबसे लार्जेस्ट रनवे है 4300 मीटर उसकी लेंथ है और 60 मीटर उसकी चौड़ाई है। ये हुई बात रनवे की। अब आता हूं हमारे देश का सबसे बड़ा बिजिएस्ट एयरपोर्ट, अनडिस्प्यूटेडली, अनडाउटेडली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जब बड़ों की बात करेंगे, छोटों की भी जो इंपॉर्टेंस इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है, वही इंपॉर्टेंस किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की होगी, जिसका एरिया 20.60 कंपेरेटिवली 780 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया की बात करें, यहां हमने देखा 4300, हो सकता है हैदराबाद में 4400 हो। और चेक करिए किधर जाके, हैदराबाद का भी जो रनवे है काफी बड़ा है। फ्रेंड्स, स्मॉलेस्ट मेघालय का बेल्जेक एयरपोर्ट, बहुत छोटा एयरपोर्ट, 1000 मीटर रनवे है लंबाई। यह मेघालय में है, लेकिन बेल्जेक शिलोंग से लगभग 300 किलोमीटर है। शिलोंग मेघालय की कैपिटल है। वहां जो एयरपोर्ट है लगभग 30 किलोमीटर होगा शिलोंग से। तुरी या अमरोई एयरपोर्ट कहते हैं, 1200 मीटर की रनवे की लंबाई है। शिमला हिमाचल प्रदेश की कैपिटल, 1230 रनवे की लंबाई है। भुंतर एयरपोर्ट, जब आप कुल्लू मनाली जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हुए जो आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट है उसको कहते हैं भुंतर, BHUNTER, कुल्लू के पास है। रनवे 1128 मीटर का है। हिमाचल का ही दूसरा एयरपोर्ट गग्गल एयरपोर्ट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, रनवे 1300 मीटर है। तो ये सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGIA जो 20.6 स्क्वायर किलोमीटर या 5106 एकड़ में फैला हुआ है। तो हमारे पास इतने छोटे एयरपोर्ट भी हैं जो 1000 मीटर का रनवे रखते हुए कुछ किलोमीटर के दायरे में होंगे। लेकिन फिर कह दूं, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दम्मम, सऊदी अरबिया, रियाद कैपिटल से लगभग 300 किलोमीटर, 780 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे छोटा विश्व का तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट, यस, विश्व का सबसे छोटा। यहां आप जो भी देख रहे हैं लगभग 4 फिगर में आप रनवे की लंबाई देख रहे हैं। यहां रनवे की लंबाई 427 × 30 है।
ये एक छोटा सा इतिहास मैंने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आपके सामने रखा था और एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए कुछ और भी फैक्ट रखे थे। अब आप लोगों के दिमाग में एक जिज्ञासा उठ रही होगी, क्या भारत में कोई ऐसा शहर है जहां 2 एयरपोर्ट हैं? जी हां, उस शहर का नाम है गोवा। गोवा एक ऐसा सिटी है जहां 2 एयरपोर्ट हैं। जो डेबोलिम एयरपोर्ट है साउथ गोवा में है, काफी पुराना है। जो वेरी रिसेंट आई कैन से नॉर्थ गोवा का मोपा एयरपोर्ट है। मोपा में जो एम है गोवा के भूतपूर्व महान मुख्यमंत्री जिनकी बहुत मैं इज्जत करता हूं, मनोहर पारिकर जी के नाम पे है। पता नहीं क्यों परमात्मा ने उनको इतनी जल्दी दुनिया से उठा लिया। तो मनोहर पारिकर जी के नाम पे मोपाई एयरपोर्ट कहा जाता है, नॉर्थ गोवा में है, और डेबोलिम साउथ गोवा में है। मैं समझता हूं आज जो मैंने आपको जानकारी दी है, काफी कुछ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो 1000 टाइम भी अप डाउन कर चुके होंगे, क्या उनके पास ये इंफॉर्मेशन थी? क्या उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि सऊदी अरेबिया का दम्माम एयरपोर्ट 780 स्क्वायर किलोमीटर में है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 20.6 स्क्वायर किलोमीटर में, और टर्मिनल 3 की भव्यता मैंने आपको बताई है। आशा करता हूं बहुत जल्दी टर्मिनल 4 का काम चल रहा है, ये मैं आपको बताना भूल गया। कुछ ही समय में टर्मिनल 4 शुरू हो जाएगा। लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूंगा, स्वच्छ निश्चल हृदय से कहना चाहूंगा, 2010 यदि मेरी गणित सही है 2014 से 4 साल पहले आता है। यह जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पूरा विकास हुआ है 2010 में टर्मिनल 3 का हुआ है, वो 2014 से 4 साल पहले हुआ था। हमारे आदरणीय साहब के आने से 4 साल पहले हुआ था। जो लोग कहते हैं कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, मैं कहता हूं, मैं भी कहता हूं कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, लेकिन उन्होंने टर्मिनल 3 बनवाकर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत ही नहीं साउथ एशिया का सबसे एयरपोर्ट बना दिया था। राजनीति से परे हटकर एक ऐसा चश्मा लगाएं कि जिसने जो विकास किया है, मोदी जी भी बहुत विकास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के विकास को भी नजरअंदाज ना करें। हम सब मिलकर काम करें, कन्फ्रंटेशन ना लें, तभी इस देश का विकास होगा। नमस्कार।